इस दुनिया में औरतें वैसे ही लाचार और बदनाम हैं। उसके ऊपर अगर कोई कुंवारी गर्भवती औरत रास्तों में भटकते रहे तो लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें तो करते ही हैं। छी 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 छी, कैसी औरत है, खुद का ठिकाना नहीं है और पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये लोग एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझते? हरिया के शरीर से कपड्डे दिन बेदिन कम होते जा रहे हैं। उसका कपद्धा जगह जगह से फट चुका है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर में घाव भरे पद्दे हैं। लेकिन हरिया की यह हालत हुई कैसे? वो तो एक गांव में रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम रमेश और उसकी पत्नी का नाम सविता था। रमेश और सविता एक दिन ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने सविता का हाथ देखकर कहा, नहीं नहीं, तुम माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती मतलब? मैं औरत हूं, मुझे माँ बनना है। ठीक से देखिए ज्योतिष जी, मुझे बाप बनना है। मैंने ठीक ऐसे ही देखा है। तुम्हारी पत्नी बांझ है, वो माँ नहीं बन सकती। अरे क्या कह रहे हो? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाऊंगा। बाप तो मुझे बनना ही है। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता रमेश। तुम बाप बन सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी ऐसी नहीं। और एक बात है, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ तो सकता है, लेकिन वह अपज बनकर आएगा। रमेश बहुत गुस्सा हो गया। पैसों के अहंकार में वो अंधा हो गया था। ज्योतिष को उल्टी सीधी बातें कहकर वो घर लौट। तभी हरिया रमेश के घर पर आई। मालकिन, आज खाने में क्या बनाना है? जो भी है बना दे जल्दी से। हरिया रमेश के घर पर खाना बनाने का काम करती थी। उसे पैसों की जरूरत थी। हरिया रसोई में खाना बनाने लगी। बाहर सोफे पर रमेश और सविता बैठे हुए थे। रमेश सविता की ओर देखने लगा। क्या सोच रहे हैं आप? वही जो मैं सोच रही हूं ना। मतलब तुम क्या सोच रहे हो? हरिया जवान है, उसकी शादी नहीं हुई है। मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। तो क्या हुआ, वो तो बन सकती है ना? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? देखिए, अभी औरतें अपना गर्भ भारे में देती हैं। हम हरिया से बात कर सकते हैं। आप उसके साथ सुहागरात मना लो और उससे बच्चा पैदा करा सकते हो। यही एकमात्र रास्ता है। रमेश को भी यह आइडिया पसंद आया। सविता ने हरिया को बुलाया और इस बारे में बात की। हरिया यह सुनते ही कहने लगी, नहीं मालकिन, मैं कुंवारी हूँ। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो गांव में बदनामी होगी। अरे किसी को पता ही नहीं चलेगा, तुम हमारे साथ ही रहोगे। 9 महीने बाद बच्चा पैदा करती ही तुम्हारी छुट्टी, और इसके बदले हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। हरिया को पैसों की सख्त जरूरत थी। 1 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाँ कर दिया। उसी रात रमेश ने अपनी नौकरानी हरिया के साथ सुहागरात मना लिया। सविता को दिल से बुरा लगा। वो पूरी रात अपने कमरे में बैठकर रोती रही। आज मुझे समझ में आ गया है, लेकिन क्या करे, मुझे माँ जो बनना है। माँ बनने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सुबह सुबह हरिया कमरे से बाहर आई। लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम नहीं अंजलि, मैं माँ बनने वाली। तुम बस अपना गर्भ भाद्य में दे रही हो। अंजलि को पहली बार यह सुनकर बुरा लगा। उसे पहली बार माँ बनने का एहसास हुआ। वो उसी घर में रहने लगी। रमेश और उर्मिला उसका बड्ढा ख्याल रखने लगे। लेकिन इस दुनिया में वो अकेली थी। उसे भी परिवार चाहिए था। वो रमेश और उर्मिला को एक साथ देखती रही और अपने आप में सोचती रही, काश मेरे पास भी ऐसा परिवार होता, ऐसा पति होता, तो मैं भी आज अपना बच्चा अपने पेट में पाल सकती। ये गरीबी भी क्या क्या करवाती है। कुछ दिन बीत गए। अंजलि का पेट फूलने लगा। उर्मिला ने अंजलि से पूछा, अंजलि कैसा है मेरा बच्चा? हाँ अंजलि, बताओ, हमारा बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर ठीक तो है ना? हाँ जी, ठीक है। लेकिन यह तो मेरा भी बच्चा है ना? मेरे पेट में जो बड्ढा हो रहा है, इसके साथ मेरा खून का संबंध बन गया है। खबरदार, ये सब कभी मत बोलना। तुम सिर्फ नौकरानी हो, समझ गई? इस बच्चे के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसके पैदा होने के बाद तुम यहां से चली जाना और कभी इस बच्चे के आसपास भी नहीं आना। नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। अंजलि चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा। से उसका बच्चा कोई कैसे छीन सकता है? मेरा परिवार नहीं है, यह बच्चा है। मेरा सब कुछ है। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे ये बच्चा चाहिए। ये मेरा बच्चा है। उधर रमेश और उर्मिला को समझ में आ गया
कि अंजलि के साथ कुछ गड्डी डी डी जी डी बीडी है। यह अंजलि हमारे लिए मुसीबत खद्दी कर देगी। चिंता मत करो, बच्चे के जन्म के बाद ही मैं उसे मार डालूंगा। और ये अंजलि ने सुन लिया। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं रास्ते में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे को हमेशा अपने साथ रखूंगी। रात को अंजलि चुपके से घर से बाहर निकली और वहां से भाग गई। एक गर्भवती औरत को दौड़ते हुए देखकर आसपास के लोग उल्टा सीधा कहने लगे ये शहर जैसे गरीब खाना बन चुका है। कोई भी आ जाता है अपना पाप छुपाने।